हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, आप अपने इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, अपने इस चैनल को इतनी रिस्पेक्ट देख रहे हैं। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि जो आपको रुला रहा है, जो आपके साथ दुष्टता कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या उसको कभी उसका कर्मा मिलेगा। आपको रुलाने वाला कब रोएगा, कब उसको एहसास होएगा कि सही मायने में किसी के साथ गलत करने का अंजाम क्या होता है, कब ये वो अपनी लाइफ में समझेगा। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मैं भी आपसे रेजोनेट करे, मैं भी ना करे, रेजोनेट करती है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और जहाँ भी पॉजिटिविटी आती है वीडियो में, जहाँ भी पॉजिटिव साइंस आते हैं, पॉजिटिव कार्ड आते हैं, उस एनर्जी को अपनी लाइफ में ज़रूर क्लेम करें। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ पर्टिकुलर सुनना चाहते हैं और इसलिए वो वीडियो को स्किप करते हैं। कुछ चीज़ें उस बीच में ऐसी निकल जाती हैं जो आपको ब्लेसिंग्स देती हैं और आप उस चीज़ को स्किप कर देते हैं। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें, ब्लेसिंग्स पूरी लें। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा ख़तरनाक होती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको रुलाने वाले के साथ क्या होगा, कब वो रोएगा, कब उसको तकलीफ़ होगी। सबसे पहले आपकी एनर्जी मास्टर्स की एनर्जी है। सबसे पहले ही देखिए, मैंने कहा ना कि पॉजिटिव एनर्जी आती है तो उसको आप वीडियो को स्किप कर देंगे और उस बीच में कार्ड आ गया या उस बीच में कार्ड की डेफिनेशन क्या है तो आप उस एनर्जी से दूर हो गए ना। तो सबसे पहले मास्टर की एनर्जी आपको यहाँ कह रही है कि देखिए भाई, आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए। कुदरत ने आपका हाथ थाम के बैठा है। जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है ना, आपने जितनी मेच्योरिटी से उसको हैंडल किया है, यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग आपके साथ है। इस कार्ड को मैं अभी थोड़ा साइड करूँगी और बाकी के कार्ड्स देखूँगी, फिर मैं इस कार्ड को और अच्छे से। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर है कि कुदरत ने आपका साथ पकड़ा हुआ है, कुदरत ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। इसलिए कोई दुष्ट कितना भी आपके साथ दुष्टता कर ले, आपको हरा नहीं पाएगा। ये पहले ही कार्ड का निष्कर्ष है। चलिए देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्स आपसे कहना चाह रही है, क्या आपको समझाना चाह रही है। और उस व्यक्ति का पहले हम आपकी एनर्जी निकाल रहे हैं। देखिए पहला ही कार्ड आइसोल्यूशन। ये जो व्यक्ति है ना आपके जीवन में, आप इससे कितना भी लगाव कर लो, कितना भी प्यार कर लो, कितनी भी इसके लिए कहते हैं ना कि हम आप अपना जान भी निकाल के रख दोगे, आप अपना दिल भी खोल के निकाल के रख दोगे, तो भी इसकी दुष्टता ख़त्म नहीं होगी। और इसका जो नेचर है, इसका ये नेचर इस लाइफ से नहीं है, पास्ट कार्मिक से है। यहाँ पे हो सकता है पास्ट में आप एक दूसरे के शत्रु रहे हों, क्योंकि शत्रुता का भाव ऐसे ही नहीं आता है। जितनी देखिए, जितनी शत्रुता ये आपसे रखते हैं ना, और जितना ये आपके साथ ख़राब कर रहे हैं, जितना ये नेगेटिव कर रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं पास्ट कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। पास्ट में आप दोनों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आप अ, एक कनेक्शन बना के आ गए पास्ट कार्मिक का, और उस वजह से आज भी ये व्यक्ति आपको रुलाना नहीं छोड़ रहा है। आपको कभी कभी लगता है कि ये इंसान है भी या पत्थर है। आप इससे कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ भी समझाना चाहते हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे एफर्ट्स भी करके देखे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तो सबसे क्लोज़ है आपके, है ना, क्योंकि आप इससे निकलना भी चाहते हैं। इमोशनल टच तभी इतना ज़्यादा फील होता है जब आप देखिए, हमें बुरा किस व्यक्ति का लगता है, जिसको हम अपना 100% देते हैं, जिसको हम जीवन में सबसे करीब समझते हैं, जिसको हम ये चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में बना रहे, वही व्यक्ति तो हमें सबसे करीब नज़र आता है। और जब इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है और वो व्यक्ति कोई झूठ बोले, वो व्यक्ति कोई धोखा दे, तो सबसे ज़्यादा हर्ट भी हम तभी होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्सन की एनर्जी है ना, ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंस रखता है, इसीलिए आपको इतनी तकलीफ़ होती है। और ये जीवन का कनेक्शन यहाँ से नहीं है, पास्ट से भी है। आप जितना इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं, आप अगर कोई डिसीज़न भी लेते होंगे तो आप उस डिसीज़न पे फर्म नहीं रह पाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इस कनेक्शन को तोड़ना इतना आसान भी नहीं लगता, क्योंकि जब तक कार्मिक्स हील नहीं होते हैं, जब तक आप एक दूसरे की अच्छाई बुराई छोड़ नहीं देते हैं, तब तक ये कनेक्शन हील भी नहीं होगा।
ठीक है। इनकी वजह से आपने सोशली बहुत बदनामी सही होगी, है ना। अवेयरनेस, आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। आप देखिए, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या इस रिलेशन में, आप सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि ये इंसान आपका बुरा कर रहा है, आप जानते हैं कि ये ही इंसान है जो आपको खून के आंसू रुलाता है। अवेयरनेस का कार्ड है। आप अलर्ट भी हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। होता है ना, जैसे अपने आप को असहाय सा फील करना, अपने आप को बंधा हुआ फील करना। तो ये बंधने का जो कारण है ना, ये सबसे बड़ा कारण पास्ट लाइफ का है। पास्ट लाइफ के जो कार्मिक्स हैं, पास्ट के जो कनेक्शंस हैं, उन्होंने आपको बांध रखा है। वरना इतनी अवेयरनेस हो जाए, आपको ये पता चल जाए कि ये इंसान बुरा कर रहा है, किसी को भी ये पता चल जाए कि ये इंसान गलत कर रहा है, उसके बाद भी अगर लाइफ में चेंज ना आए, तो आप समझ सकते हैं आप जितना उलझनों से निकलने की कोशिश करते हैं, जितना इस पर्सन से दूर होने की कोशिश करते हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में उतना घुसता चला जाता है, उतना इन्वॉल्व, और बिना किसी गलती के जब सज़ा मिलती है ना। आपके साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि आपको अपनी गलती समझ में नहीं आती है कि ये इंसान मुझे अगर रुला रहा है, ये इंसान अगर मेरे साथ नेगेटिव कर रहा है तो क्यों कर रहा है ना। ये दुख तकलीफ़ जो मुझे दे रहा है इतनी, आपने कभी किसी चीज़ की इच्छा नहीं की होगी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ, अवेयरनेस, दुख तकलीफ और पहले ही मास्टर का कार्ड आना, इतना पॉजिटिव इंसान, इतना पॉजिटिव ऑरा, इतना थॉटफुल, जिसके विचार इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जो लोगों की हमेशा, मास्टर क्या है, जो लोगों को हमेशा सही रास्ता दिखाता है, उसके साथ अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो उनकी तकलीफ़ भी उतनी ही गहरी होगी। अंदर से सब कुछ जला दिया है, खोखला कर दिया है, सोशली कहीं का नहीं छोड़ा है, फाइनेंशियली देखिए, सोशल और फाइनेंशियल और ये सारी कंडीशन ना और इमोशनल एक साथ जुड़ी होती हैं। आपको प्रोग्रेस कब मिलती है? जब आप मन से स्वस्थ होते हैं, फिर आप फिज़िकली स्वस्थ होते हैं और सोशली आपका एक सम्मान होता है। वो सम्मान आपका ख़त्म कर दिया गया, है ना। देखिए, कोई रिस्पेक्ट ना दे चल जाता है, लेकिन उस सम्मान को कोई ख़त्म ही कर दे, आपको कहते ना बोलने लायक नहीं छोड़ा। और सिर्फ क्या, झूठ झूठ झूठ, सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव दिखाने के लिए। कुछ लोग होते हैं ना छुपे रुस्तम, छुप के वार करना। तो ये जो पर्सन है ना, इसकी एनर्जी ऐसी है, ये कभी खुल के सामने नहीं आएगा, है ना। आपको हर्ट भी करता रहेगा, आपको दुखी भी करता रहेगा, आपका ऑरा भी ख़राब करता रहेगा, लोगों के बीच में आपको बदनाम भी करता रहेगा, और कभी भी खुल के सामने नहीं आएगा। लोग इसकी जो असली रूप है वो नहीं देख पाते हैं, और आपकी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। दो कार्ड आए हैं, ओके, तीसरा भी खुद ही गिर रहा है तो हम ले लेते हैं तीनों कार्ड। सबसे पहला तो सोरो। करंट की जो सिचुएशन है ना, साइलेंस और बर्डन। करंट की जो आपकी सिचुएशन है, मैं सोरो के कार्ड को देखूं, सोरो का कार्ड यहाँ ये कह रहा है कि इस इंसान ने ना आपको कहीं ना कहीं अंदर से तो तन्हा कर ही दिया है। अवेयरनेस का कार्ड था इससे पहले। इसकी पूरी प्लानिंग ये है कि आपको किसी भी तरह से, हर तरह से तोड़ दिया जाए, दुख और तकलीफ़ में पहुंचा दिया जाए। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा, जो भी ये इंसान है, ये आपके साथ ऐसा कर क्यों रहा है ना। आप शांति से रहना चाहते हैं, आप शांति से चीज़ों को डील कर रहे हैं, आपने बहुत कोशिश की है होगी कि लोग कहते हैं ना कि मुंह ना लगा जाए, इसकी बातों का जवाब ना दिया जाए, लेकिन उससे हुआ क्या, आपके ऊपर ही प्रेशर बढ़ता गया। अपनी सफाई ना देना, गलत को गलत ना कहना, गलत चीज़ों का ऑब्जेक्शन ना करना, यहाँ पे ये बोझ आपकी लाइफ में बढ़ता चला गया। और सामने वाला इंसान इस चीज़ को हर तरह से, होता है ना, यूज़ करना। आप शांत बैठे हैं तो भी उसको यूज़ कर लिया, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं तो भी यूज़ कर लिया। आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा बना देना कि आपसे बुरा दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं। धीरे धीरे रिश्ते दूर होते गए, तनाव बढ़ता गया, आपकी लाइफ का बर्डन मतलब किसी भी फील्ड में अभी आपको ना अच्छा नहीं लगता होगा कुछ भी करना। अंदर से ना एक खुशी, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में खुशी ढूंढ रहे हैं, तो वो खुशी आप नहीं पा पाते होंगे, वो खुशी आपको नहीं मिल पाती होगी। रीज़न कि आप, कोई नहीं समझ पा रहा है कि आप अंदर से टूटे हुए हैं। आपका बाहरी व्यक्तित्व लोग देख रहे हैं, मास्टर की एनर्जी, लेकिन जब हम मन से टूटते हैं, उस एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए, ये व्यक्ति ये अच्छे से जानता है कि कहाँ वार करके आपको सबसे ज़्यादा दर्द होगा, कहाँ किस सिचुएशन में वार किया जाए
जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो ना, ये जो दुख तकलीफ़ दे रहा है ना, ये बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग, ऐसा लगता है कि पूरे दिन ना ये बैठ के यही प्लान करता है कि नेक्स्ट स्टेप पे आपको कहाँ चोट पहुँचानी है, कहाँ दर्द देना है, जिससे आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं, जिससे आपको बिल्कुल इस सिचुएशन में पहुँचा दिया जाए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वही एनर्जी मैं अब आगे लेने जा रही हूँ कि जो इंसान किसी के साथ गलत करता है उसका अच्छा हो जाए, आपका रुलाने वाला हमेशा खुश रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुदरत न्याय ज़रूर करती है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचाने वाले को दुनिया मान सम्मान देती रहे, ऐसा नहीं होता है। तो देख लेते हैं कुदरत आपके साथ क्या न्याय करेगी, क्या इस इंसान का होगा, आपको रुलाने वाले का क्या हश्र होगा, क्या कुदरत उसके साथ करेगी। एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा, इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है एनर्जी से कनेक्शन बनाना। देखिए ये 4 कार्ड खुद से आए हैं, मैं चारों लूँगी। पॉसिबिलिटीज़, ओके, देख रहे हैं आप। अब कनेक्शन मत तोड़िएगा, कनेक्शन तोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। रीबर्थ, सबसे पहले तो इसके जीवन में ना एक अजीबोगरीब संघर्ष शुरू हो गया है, ठीक है ना। इसके जो जीवन का सूर्य है, जो ट्रैवलिंग है, जो दुखों की यात्रा है, जो हडल्स की यात्रा है, आप इस पे देख रहे होंगे ना, अप डाउन पहाड़ियाँ हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, हर तरफ सिर्फ तन्हाई है। जब किसी को तन्हाई देते हैं ना, जब किसी के साथ दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो उस टाइम हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। मास्टर्स को अलग रखते हैं अभी। अभी सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग का कार्ड है ना। ट्रैवलिंग क्या है, जीवन का उद्देश्य नहीं मिल पा रहा है, लोगों ने असली चेहरा देखना शुरू कर दिया है, संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। पहली चीज़ इनकी लाइफ में ये हो चुकी है। 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर जब पे करने पे आता है ना, तो अच्छे अच्छों की चीख निकाल देता है ना। जब जब 8 नंबर अगर इनकी लाइफ में आ गया, और वो भी फायर का 8 नंबर आ गया, अच्छे अच्छों की चीख निकाल लेता है, सारे कर्मा सूद समेत वापस देता है। सेकंड कार्ड माइंड, आजकल ना हो सकता है ये इनको बहुत ज़्यादा माइग्रेन रहता हो, सर दर्द रहता हो, इनको कोई ना कोई इंटरनल बीमारी लग गई है। 100%। अगर आप ये रीडिंग जिसके लिए भी देख रहे हैं और एनर्जी से कनेक्शन बना के देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूँ, इनको कोई ना कोई, क्योंकि दिन रात जब आप किसी के विनाश की प्लानिंग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप भी उस दुख और तकलीफ़ के आदी हो जाते हैं। आपको तब तक मज़ा नहीं आता जब तक कुछ नेगेटिव सुनने को मिल जाए ना मिल जाए। इन्होंने एक रास्ता ही बना लिया था, है ना। इन्होंने सोच ही ऐसी बना ली थी कि दूसरे का बुरा करते रहूँगा, नेगेटिव थॉट अपनी लाइफ में लाता रहूँगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसीलिए हमेशा हर रीडिंग में कहा जाता है कि पॉजिटिव थॉट बनाइए, पॉजिटिव रहिए। कोई आपके साथ कितना भी गलत कर रहा है, सरेंडर कीजिए सिर्फ यूनिवर्स को। इतना सा काम कीजिए कि आज इस इंसान ने मेरे साथ ये गलत किया, कभी भी ये मत कीजिए कि इसने मेरे साथ ये किया तो मैं भी इससे बदला लूँ, ना, कभी भी मत कीजिए। अगर आप ये करेंगे ना, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये आप अपना नुकसान करेंगे। ये जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए ना, क्योंकि इसकी लाइफ अब क्या हो गई है, क्या हो गई है इसकी लाइफ, इसकी लाइफ ये हो गई है, दिन रात दूसरों का बुरा सोचते सोचते खुद का चरित्र ऐसा हो गया है। लोगों ने समझना शुरू कर दिया है कि अब कहते हैं कि जी अपनी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता मिलेगा कहाँ से, जब आपने पूरा जीवन दूसरों की लाइफ में गड्ढे खोदने में लगा दिया। आपने पूरा जीवन इस चीज़ में लगा दिया कि सामने वाले को दुख कैसे मिले, तकलीफ़ कैसे मिले, सामने वाले को धोखा कैसे दूं, सामने वाले की इज्जत कैसे ख़राब करूं। तो आप क्या सोचते हैं, पूरा टाइम आप जो सोच रहे हैं वही तो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे। अब इनको ना अपने काम के लिए रास्ता मिल रहा है, ना अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, इनके अंदर एक क्वालिटी आपको माननी पड़ेगी, दिखावा करना इस इंसान को बहुत अच्छा आता है। यही कर कर के तो इन्होंने आपकी लाइफ ख़राब कर दी, और यही करके अब ये अपनी लाइफ को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं है, मैं बीमार हूँ तो ठीक है ना, हो जाता है, मेंटली प्रेशर है, मेरे घर में बहुत काम है, मतलब अपनी हर चीज़ को पॉजिटिव दिखाना, है ना। लेकिन अंदर से क्या है, वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं। रीबर्थ,
एक नंबर इमोशन, लोगों को अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितनी स्वीट हूँ या मैं कितना स्वीट हूँ, और मेरे बिना तो जैसे कि पूरी दुनिया अधूरी है, मेरे बिना तो जैसे कि लाइफ में कोई अचीवमेंट ही नहीं है ना। दूसरों को तकलीफ, मौका अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, रीबर्थ अभी भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे होंगे तकलीफ़ देने का, जबकि खुद की ये कंडीशन है, नेचर बिल्ड कर लिया है ना। अपना ऑरा ऐसा बना लिया है कि नेगेटिविटी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन आप अपनी इस एनर्जी को मत भूलिएगा, लास्ट में मैं इसको डिफाइन करने वाली हूँ आपके लिए, ठीक है। तो एक गलती करे और उसको एक्सेप्ट कर ले, चल जाता है। लेकिन यहाँ तो गलती पे गलतियाँ हो रही हैं और एक्सेप्टेंस का मतलब ही नहीं है ना। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने का तो मतलब ही नहीं है। एक के बाद दूसरी गलती, दूसरी के बाद तीसरी गलती, बस गलतियाँ किए जाओ और अपने आप को ये सोचो कि मैं सुखी हूँ। लेकिन एग्जैक्टली मतलब अपने दुख, अपनी तकलीफ़ को देख नहीं पा रहे हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण असली है कि आप दूसरों के जीवन में कांटे बो रहे हैं, आप दूसरों के जीवन में दुख बो रहे हैं। इसका असली कारण ये है, आपको अपने जीवन में कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इसका असली कारण ये है कि आपने दूसरों को अकेला किया है, दूसरों को खून के आंसू रुलाया है। तो जो लोग दूसरों को खून के आंसू रुलाते हैं, दूसरों को अकेला करते हैं, दूसरों के रास्ते में कांटे बोते हैं, उनको कैसे कोई कभी कुदरत नहीं करती है। तो आपको रुलाने वाले का तो कार्मिक मुझे तो यहाँ पे अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। एक भी कार्ड ऐसा नहीं आ रहा है। पॉलिटिक्स, बड़ा शौक था इनको पॉलिटिक्स करने का, चेहरे छुपाने का। यहाँ पे रीबर्थ और पॉलिटिक्स एक साथ आना, बाप रे, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। कंडीशनिंग, ओ यहाँ पे इनके साथ ना कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसकी वजह से ना अभी ये शांत बैठे हैं। कंडीशनिंग, पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं, किसी ने मे भी इनकी पोल खोल दी हो, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया हो जो लोगों को इनका असली चेहरा दिख गया हो। जो ये पॉलिटिक्स हमेशा करते हैं, अच्छा अच्छा वाला चेहरा दिखाते रहते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है कोई पहचान नहीं सकता। अंदर से ये क्या है कोई देख नहीं सकता। ये जो इनके अंदर की नेगेटिविटी है ना, अभी ऐसा हो सकता है कि किसी के सामने आ गई हो, कोई इंसान ऐसा हो जिसने इनकी पोल खोल दी हो, और ये थोड़े टाइम से उस तरह से वार नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से नेगेटिविटी नहीं फैला पा रहे हैं। सिर्फ अपना जो गंदा वाला चेहरा है ना, नेगेटिव चेहरा, वो छुपा के बैठ गए हैं। और इस टाइम पे इनका कोई मतलब किसी से है, और जैसे ही ये मतलब निकलेगा ना, तो ये फिर अपने अंदर की गंदगी निकाल के ले आएंगे और फिर से वही काम करना शुरू करेंगे। तो इनके साथ अभी कोई जो रिसेंटली घटना घटी है ना, उस घटना को आप चेक करने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्या है। क्योंकि ये लोग तभी चुप होते हैं जब इनका खुद का कोई स्वार्थ होता है। तो इनका खुद का स्वार्थ ऐसा क्या है उस सिचुएशन में, ये इनके साथ अभी चल रहा होगा। इनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रैवलिंग और कंडीशनिंग जब आते हैं ना, तो इंसान ना बिल्कुल फिनिश हो जाता है। अब आपकी बारी है कंप्लीशन और मास्टर। दोनों कार्ड की एनर्जी को बहुत पहले तो आप फील कीजिएगा कि यार कार्ड आपको क्या कह रहे हैं। इस जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है ना, इन्होंने भले ही आपकी लाइफ में कितने कांटे बिछाए हों, कितना दर्द दिया हो, लेकिन मैं आपको एक पॉजिटिव बात बताऊं, अगर जीवन में ऐसे शत्रु ना होना, है ना, अगर जीवन में ऐसे लोग ना हों, तो शायद हमें अपनी शक्ति का पता ना चले, हम वो अचीव ना कर पाएँ जो हम अचीव करना चाहते हैं या जो हम अचीव करना डिज़र्व करते हैं। आपके शत्रु ने आपको रुलाया है, आपको लोगों ने ठुकराया है, आपके रिश्तों ने ठुकराया है, आपके अंदर एक ऐसी चीज़ बन गई है कि आप एक लेवल पे ये आपको लगा होगा कि मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ या मैं अकेला रह गया हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब मास्टर का कार्ड सबसे पहले आया था तो मुझे ये एनर्जीज तभी समझ में आ गई थी। हमारा ना कुदरत ने कभी साथ नहीं छोड़ा, हमारा यूनिवर्स ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। और ये क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि जो पास लाइफ का कार्ड उसके लिए था कि वो आपसे कार्मिक कनेक्शन बना के लेके आया है, यही पास लाइफ का कार्ड आपके लिए भी है।
यही पास्ट लाइफ की चीज़ें आपके लिए भी हैं। आपने पास्ट में कुछ ऐसे अच्छे कार्मिक्स किए हैं जिससे आपके जीवन का कोई भी काम, कोई भी उद्देश्य, ये इंसान चाहे जितनी भी जान लगा ले, ये इंसान कितना भी नेगेटिव आपके बारे में फैला ले, आपका ना तो कोई काम रुकेगा और ना इसके कहने से, क्योंकि आपके अंदर प्योरिटी है। अगर पास्ट लाइफ से ये कनेक्शन लेके आया है तो पास्ट लाइफ से आप भी कनेक्शन लेके आए हैं। मास्टर का कार्ड रीडिंग में शुरू में आना हमेशा ये बताता है कि आपका पास्ट बहुत अच्छा रहा है, आपके कर्म बहुत शुभ रहे हैं, पिछली लाइफ में रहे हों या इस लाइफ में। आपने अपनी जीवन में हमेशा एक शुभता एक्सेप्ट की है, एक पॉजिटिविटी एक्सेप्ट की है। तो ये जो आपकी लाइफ में घटनाएं घट रही हैं ना, और उसके बाद भी आप कंप्लीशन, आप अपनी उस राह को, उस चीज़ को अचीव ज़रूर कर लेंगे, 100% कर लेंगे जो आप अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं। और ये कितनी भी कोशिश कर लें, ये कितना भी नेगेटिव फैला लें, ये कितना भी आपके बारे में दुष्प्रचार कर लें, ये कभी भी अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होंगे। हाँ देखिए, जो आपको रुला लिया, जो आपको तड़पा लिया, जो आपको एक दर्द दे दिया, उस दर्द से तो कुछ नहीं छुटकारा मिल सकता। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि सोशली आपकी इमेज ख़राब हो गई या फाइनेंशियल आपका कुछ ख़राब हो गया, वो आपको 100% वापस मिल जाएगा। इसका कर्मा इस इंसान को भुगतना पड़ेगा और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ रहेंगी, चाहे ये इंसान कुछ भी कर ले। ठीक है, रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मास्टर्स की एनर्जी और कंप्लीशन जो भी आपने फील किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।